जय श्री राम भक्तों। बहुत से व्यक्तियों के ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें तो धन चाहिए। एक व्यक्ति का तो कई बार कमेंट आता है कि किसने अगला जन्म देखा है, किसने 84 लाख योनियां देखी हैं और कुछ देखा है, मुझे तो बस 20 करोड़ रुपए चाहिए। तो भक्तों, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपकी जन्मों की गरीबी अमीरी में बदल जाए? देखो, मांगोगे उससे तो मिलेगा, ये बात निश्चित है। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भाई, क्यों नहीं मांगना चाहिए? भगवान हम सबके परम पिता है। अब आप अपने पिता से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? अगर आप नहीं मांगते हो तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि भक्ति तो दो तरीके से की जाती है, सकाम और निष्काम। अब जिसको जरूरत है वो मांगना चाहे तो मांग लो, जो ना मांगना चाहे तो दे तो भगवान उसको वैसे भी देंगे। लेकिन मांगोगे किसी से बार 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 तो वो फिर जरूर देते हैं और शीघ्र देते हैं। तो एक ऐसा ही हम आपको महामंत्र बताएंगे। अगर आपने उस महामंत्र का जप कर लिया तो निश्चित ही आपको इतना धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप ये ना सोचें कि धन की बारिश होने लगेगी या धन कहीं ऊपर से आके पड़ जाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपको करने पड़ेंगे। वो रास्ता दिखाएंगे भगवान आपको कि कौन सा कर्म करो तो आपको धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि बिना रास्ते के, बिना सही ज्ञान के आप ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हो और आपको सफलता नहीं मिलती, आपको धन की प्राप्ति नहीं होती। तो जब आप नाम जपोगे, उस महामंत्र को जपोगे, तो राम जी आपको, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे और जहाँ भी जाओगे फिर आपको सफलता ही मिलेगी। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे हर कोई। जब राम की कृपा आप पर हो जाएगी तो सभी आप पर कृपा कर देंगे। ये बिल्कुल 100% सही है। तो मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी मंत्रों को महामंत्र नहीं कहा गया। महामंत्र तो एक ही था, एक ही रहेगा और एक ही है। और वो महामंत्र भक्तों हम सब के अंदर है, वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। उसको संतों ने ये कहा है कि जो भी उसका ध्यान कर लेता है, उस मंत्र का, वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। उसको भगवान नाम भी कह सकते हो आप, उसको मंत्र भी कह सकते हो, उसको महामंत्र भी कह सकते हो। क्योंकि भक्तों, उस मंत्र को, उस नाम को कल्पत्रु कहा गया है। कल्पत्रु का मतलब, कल्पत्रु से तुम जो मांगो, मांगते ही वो तत्क्षण हाजिर करता है। ऐसे ही ये भगवान का नाम, ये भगवान का महामंत्र है, जो इसको भी आप इससे जब चाहे जो मांगोगे वो तुम्हें तुरंत ही देता है, वो रास्ता बना देगा ऐसा। तो वो नाम हम सबके अंदर विद्यमान है। उस नाम को आप अपनी श्वासों के द्वारा जान सकते हो। अब देखो, जब आप अपनी श्वासों के द्वारा उस नाम को जानोगे, क्योंकि वो श्वासों में बसा हुआ है, श्वासों में घुला हुआ है वो नाम। ये श्वास रूपी जो महामंत्र है, ये भगवान ने हमें पैदा होते ही दिया है और हर जीव के पास है ये महामंत्र। लेकिन आप जानते नहीं हो। कहते हैं ना कि खजाना घर में ही गड़ा हुआ है, लेकिन आप उस खजाने के ऊपर सो रहे हो और फिर भी जानते नहीं हो। तो खजाना आपके भीतर ही है। उस खजाने को जानो और जान करके उसका प्रयोग करो। तो आपको अपने सांसों का ध्यान करना है। अब आप उसका सोहंग मंत्र के द्वारा करें, या राम नाम के द्वारा करें, या कृष्ण मंत्र के द्वारा करें, या ऐसे ही अपनी आती जाती श्वासों का ध्यान करें। तो जिस दिन आप श्वासों का ध्यान करने लगोगे पूर्णतः, उस दिन तो कहने ही क्या है, लेकिन ये 2-4 दिन के अंदर ही असर दिखाता है। अगर आप प्रतिदिन इसको करोगे तो आपको धन प्राप्ति के रास्ते दिखा देगा भगवान। कहाँ से आपको धन मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको एक के बाद एक, आपके कहते हैं ना, जैसे सूर्य निकलते ही
अंधकार गायब हो जाता है, बाद वो कोहरा छटने लगता है। ऐसे ही आपकी समस्याएँ, दुःख छटने लग जाते हैं, आपको वो रास्ता क्लियर नज़र आने लग जाता है। शुरुआत करते ही ये पहले दिन से ही असर दिखाता है। और आपको परम शांति मिलेगी, वो तो अलग बात है, मिलेगी ही मिलेगी। धन के रास्ते भी आपके ज़रूर खुलेंगे, और जिस दिन आप उस नाम को जान लोगे ध्यान करते-करते पूर्ण रूप से, तो उस दिन तो एक बार आपने उस नाम का ध्यान किया और अपनी इच्छा बोली और तुरंत वो इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस नाम में इतनी शक्ति है। जो उसको जान लेता है, उसको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उससे ऊपर फिर कुछ भी नहीं है। तो आप धन चाहते हैं, तो आप इस नाम को जानें, इस महामंत्र का जप करें और अपनी सभी इच्छाएँ पूरी करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।